जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज हम आपको वैशाख मास में सुनी जाने वाली पंच भीखू की कहानी सुना रहे हैं। किसी गांव में एक साहूकार साहूकारनी रहते थे। उनके एक बेटा बहू थे। बहू वैशाख माह में नित्य प्रातः उठकर नदी में वैशाख स्नान के लिए जाया करती थी। उसके एक नियम था, जो बैसाख के राय दामोदर जी भगवान के दर्शन से पहले वह किसी भी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। उसी गांव का एक राजकुमार भी सुबह सवेरे नदी स्नान के लिए जाता था। एक दिन उसे लगा कि कोई है जो मुझसे भी जल्दी उठकर नहा लेता है। वैशाख माह के 5 दिन बचे थे कि एक दिन साहूकार की पुत्र वधू तो स्नान करके वापस जा रही थी, और उसी समय राजकुमार स्नान के लिए आया तो जल्दी जल्दी में साहूकार की पुत्र वधू की पांव की एक मोचड़ी वहीं छूट गई। राजकुमार ने उसकी मोचड़ी उठा ली और सोचने लगा कि जिस स्त्री की यह मोचड़ी इतनी सुंदर है, वह स्त्री कितनी सुंदर होगी। उसने पूरे गांव में घोषणा करवा दी कि जिसकी यह मोचड़ी है, वह 5 रात मेरे पास आएगी। साहूकार की पुत्र वधू ने कहलवा दिया कि मैं 5 रात ब्रह्म मुहूर्त में आऊंगी, लेकिन किसी को साख भरने हामी भरने बैठा देना। राजकुमार ने एक बोलने वाले तोते को पिंजरे में बंद कर नदी किनारे पेड़ पर टांग दिया। साहूकार की पुत्र वधू सुबह के समय आई। पहली पैड़ी पर पैर रखा तो बोली, हे वैशाख के ठाकुर राय दामोदर जी, पांचों पांडु, छठे नारायण भीकम, राजा उस पापी को नींद आ जाए। राजा के बेटे को नींद आ गई। पुत्र वधू वैशाख स्नान कर जाने लगी तो तोते से बोली, सुबह सुबह तेरे गल डालूंगी मोतियां हार। मैं पतिव्रता नार, मेरे सत की लाज राखियो, भरियो मेरी साख। सुबह ने कहा, ठीक है, मैं तेरी साख भरूंगा। वह तो कहकर चली गई। राजकुमार उठा तो सुबह से पूछा। सुबह सुबह वह आई थी, कैसी थी? सुबह बोला, आवा की सी बिजली, होली की सी झल, रूप की सी कामिनी, गुलाब का सा रंग। अगले दिन राजकुमार अंगुली चीरकर लेट गया। सारी रात दर्द से तड़पता रहा। साहूकार की पुत्र वधू दूसरे दिन सुबह के समय आई। पहली पैड़ी पर पैर रखा और बोली, हे वैशाख के ठाकुर राय दामोदर जी, पांचों पांडु, छठे नारायण भीकम, राजा उस पापी को नींद आ जाए। राजकुमार को नींद आ गई। सुबह राजकुमार ने तोते से फिर पूछा, आई थी क्या? तो तोते ने सारी बात बतला दी। हाँ, आई थी। अब राजकुमार ने तीसरी रात को वह आंखों में मिर्च डालकर बैठ गया। सारी रात दर्द में तड़पता रहा। साहूकार की पुत्र वधू फिर आई और प्रार्थना करने लगी, हे वैशाख के ठाकुर राय दामोदर जी, पांचों पांडु, छठे नारायण भीकम, राजा उस पापी को नींद आ जाए। राजा के बेटे को नींद आ गई। सुबह राजकुमार ने तोते से फिर पूछा, क्या आई थी? तो तोते ने सारी बात बतला दी। हाँ, आई थी। और राजकुमार ने सोचा कि आज रात को मैं ठंड में बैठ जाऊंगा। राजकुमार ठंड में सारी रात कांपता रहा और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उसे नींद आ गई। साहूकार की पुत्र वधू चौथे दिन सुबह के समय आई। पहली पैड़ी पर पैर रखा और बोली, हे वैशाख के ठाकुर राय दामोदर जी, पांचों पांडु, छठे नारायण भीकम, राजा उस पापी को नींद आ जाए। राजकुमार को नींद आ गई। सुबह राजकुमार ने तोते से फिर पूछा, क्या आई थी? तो तोते ने सारी बात बतला दी। हाँ, आई थी। अब चारों रात निकल गई। राजकुमार ने सोचा, आज की आखिरी रात है। आज तो मैं मेरी उंगली जला दूंगा। जलन से मुझे नींद नहीं आएगी। सारी रात जलन में तड़पता रहा। भगवान की कृपा से राजकुमार की सुबह आंख खुल गई। साहूकार की पुत्र वधू 5वें दिन सुबह के समय आई और पहली पैड़ी पर पैर रखा और बोली, हे वैशाख के ठाकुर राय दामोदर जी, भगवान आपने मेरी इतने दिन लाज रखी है, आज भी रखना। उस पापी को नींद आ जाए। राजकुमार को नींद आ गई। साहूकार की पुत्र वधु ने तोते से कहा, हे सुबह, उस पापी से कह देना मेरी मोचड़ी घर पहुंचा दे। राजकुमार हड़बड़ाकर उठा। राजकुमार ने तोते से फिर पूछा, क्या आई थी? तो तोते ने सारी बात बतला दी। हाँ, आई थी और उसने अपनी मोचड़ी मंगवाई है। राजकुमार को पतिव्रता स्त्री के
सत को भंग करने का विचार करने के कारण कोढ़ हो गया। राजा जी ने राजकुमार का बहुत से वैद्यों से इलाज करवाया, परंतु कोई दवा का असर नहीं हुआ। राजा जी ने आचार्यों को बुलाया और पूछा। तब आचार्यों ने बतलाया कि राजकुमार को पतिव्रता स्त्री का भंग करने का प्रयास किया है, उसी के पाप स्वरूप इसका अंग अंग जल रहा है। तब राजा साहूकार की पुत्रवधू को अपनी बेटी बनाया तथा उसके वैशाख स्नान का पुण्य राजा के लड़के को दिया। तब उस पुण्य के प्रभाव से राजकुमार स्वस्थ हो गया तथा उसने अपने कृत्य के लिए क्षमा याचना की। राजा जी और राजकुमार ने सारी नगरी में कहलवा दिया कि सब कोई वैशाख स्नान करें व स्त्रियों का सम्मान करें। हे पंचवीकु भगवान, वैशाख मास में जैसे साहूकार की पुत्रवधू की लाज रखी, वैसे सबकी रखना। बोलो पंचवीकु भगवान की जय। दोस्तों, इसी प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को जय श्री कृष्ण।